आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आप सभी के और हम सभी के साथ हमेशा रहता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का जो वचन है, सच आज के वचन के द्वारा आप बहुत सारी आशीषें पाने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत सारी अगर बाई चांस आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, आज से हमेशा के लिए वो रिमूव होने जा रही है और आपका जीवन पॉजिटिविटी से भरने वाला है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परमेश्वर के आगे अपनी बातों को और इन वचनों को बोलिए कि प्यारे परमेश्वर, आज का जो भी वचन है मैं रिसीव करती हूँ और इस वचन के द्वारा आज मुझे बहुत सारी आशीषें मिलने वाली हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तो आइए हम शुरू करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, आज का जो वचन है प्यारे प्रभु, जो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर, और सभी के जीवन में ये बहुत सारी आशीषें लेकर आया। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी इन वचनों को और इस प्रार्थना को रिसीव करा है प्यारे परमेश्वर, आज उन सभी के जीवन में आ प्यारे प्रभु, जिससे कि तेरा आशीष उन सभी के जीवन में उतरे पिता परमेश्वर और तेरी सामर्थ से भर जाए पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर मैंने तेरे हाथों में सौंप दिया प्यारे प्रभु, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, दुआ के साथ मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिक्कत और परेशानियां हर एक के जीवन में आती हैं, क्योंकि चाहे वो कितना भी पैसे वाला है या उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ दिक्कत और कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी। अगर जिसके पास में पैसा नहीं है तो वो इस बात से परेशान है। किसी के घर में बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा शैतान है, तो वो उस बात से परेशान है। किसी के बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है तो वो उस बात से परेशान है। या किसी के घर परिवार में लड़ाई झगड़े या किसी हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है। हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर होती हैं। तो आज का वचन मैं विश्वास करती हूँ आप विश्वास के साथ में रिसीव कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दे और बहुत सारा आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। तो चलिए आप बाइबल खोलिए और हम निकालते हैं भजन संहिता का 118 से हम लेते हैं 17 और 21। ठीक है। मैं ना डरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस समय आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी, कितनी भी दिक्कत हो, अगर आप अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को उस परमेश्वर के आगे सौंप देंगे और हर पल उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, तो आपका जीवन, सच बता रही हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि हमारे जीवन में क्या परेशानी, क्योंकि हम उसी की संतान हैं और उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमारे जीवन को भी बनाया। लेकिन किस लिए बनाया? कि हम उस परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसको धन्यवाद कर सकें। अगर आपके पास साथ में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी है, ठीक है, तो आप अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रख करके उस परमेश्वर को उसमें भी धन्यवाद करिए, ताकि उस परमेश्वर को भी, वो भी आपके जीवन में आए और उन परेशानियों को हमेशा के लिए रिमूव कर दे। धन्यवाद करते रहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, आप अपने मुंह से, क्योंकि जो भी आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, मैं सच बता रही हूँ, आपके जीवन में सच में वो ही होने लगेगा। अगर आप अपने मुंह से अपने बच्चों को कहते हैं कि तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तेरी जॉब नहीं है, या तू किसी भी तरीके से तू शैतानी बहुत करता है, तो क्या होगा? उस बच्चे का जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव बातों को कभी भी ना बोलें, क्योंकि जैसा आप बोलोगे आपके जीवन में वो ही होगा। अगर आपके घर में बाई चांस किसी भी बात की दिक्कत है, ठीक है, आप कभी भी अपने मुंह से ये ना बोलें कि हमारे घर में इन चीज़ों की परेशानी है, क्योंकि जैसा जो भी आप बोलोगे आपकी परेशानियां और भी बढ़ती जाएंगी। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्यों ना हम उस परमेश्वर के आगे अपनी परेशानियों को रखें और उससे हम उस आशीषों को हम रिसीव करें जो हमारे लिए परमेश्वर ने बनाए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने जीवन में कभी भी नेगेटिव बातों को ना बोले।
मैं जानती हूँ कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन उसमें भी आप उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते तो हमारी सारी नेगेटिव बातें, जो भी हमारे जीवन में अगर कुछ नेगेटिविटी है, वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाती है। और हमारे जीवन में क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्या होता है कि हम जैसा बोलते हैं हमारा जीवन वैसा ही होने लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि उस परमेश्वर को हर पल धन्यवाद कीजिए, हर पल उससे अपने लिए आशीषों को मांगिए, जिससे कि आपका जीवन बहुत सारी परमेश्वर की आशीषों से भर जाए। क्योंकि हम देखते हैं 21 में देखते हैं, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप अगर परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो आपकी प्रार्थना को ना सुने। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर आप चलते फिरते भी अगर आप उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो हम हमेशा और हर पल हमारे साथ है। हर बातों को वो हमारी देख रहा है और सुन रहा है। हमें ज़रूरत है उस परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखने की। तो इसीलिए मैं आज का जो वचन है, मैं ख़ास तौर से उन सभी के लिए लेकर के आई हूँ जो अपनी जीवन में निराशा में जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत दुख और परेशानियाँ हैं, या जिनके जीवन में पैसों की दिक्कतें, जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े, जो भी जो भी परेशानियाँ हैं, आज का वचन उन सभी के जीवन में बहुत सारा काम करने वाला है। तो आप इसको विश्वास के साथ में रिसीव कीजिए और परमेश्वर के वचनों को हमेशा पढ़ते रहिए, परमेश्वर को हर पल धन्यवाद करते रहिए। चलते फिरते, खाते बैठते, उठते बैठते आप हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहन मेरे बहनों, जिस परमेश्वर ने हमको इंसान का जन्म दिया है, उसी परमेश्वर ने हमको जुबान भी दी है, उसी परमेश्वर ने हमको मुंह भी दिया है, ताकि हम अपने मुंह को खोलें और उस परमेश्वर को हाथ उठा करके, हाथ भी दिए हैं परमेश्वर ने, हाथ उठा करके उस परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। क्योंकि धन्यवाद के लिए हमारे हाथों को परमेश्वर ने सलामत रखा है, हमारे मुंह में जुबान दी है, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। हमारा जीवन एक मनुष्य का जीवन है, हमारा जीवन मेरे भाइयों मेरे बहनों कोई जानवरों वाला जीवन नहीं है जो हम मुंह से ना बोल सकें। इसीलिए परमेश्वर ने हम इंसान को बनाया है ताकि हम उस परमेश्वर के आगे अपनी बातों को बोलें, उसको हमेशा धन्यवाद करें, उसकी महिमा उसके गुणगान करते रहें और अपने लिए अपने जीवन में उन आशीषों को रिसीव करते रहें जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखी हुई हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं उस परमेश्वर के आगे अपने मुंह को खोलूं और उससे प्रार्थना करूं और उन आशीषों को रिसीव करूं जो वो परमेश्वर हमको दे रहा है। तो आज का वचन और आज की प्रार्थना मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों ने सभी ने रिसीव किया, और विश्वास कीजिए जिसने भी ये प्रार्थना और इस वचन को रिसीव किया, आज से आपका जीवन, आप विश्वास के साथ में मेरी आज इस बात को रिसीव करना कि आज से आपका जीवन सच में बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आया है, परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, आपको बहुत सारी आशीषों से भरा है। क्योंकि आज आपने अपने मुंह से ये अंगीकार किया है कि मैं ना डरूंगा और मैं ना थकूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डरने के लिए नहीं, उसकी महिमा उसकी प्रशंसा करने के लिए बनाया है। तो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद करिए। और आज का वचन, आज की प्रार्थना मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सच में आपने रिसीव किए और आज आप बहुत सारे आशीषों से भरें। तो थैंक यू जीसस। जाते जाते मेरे भाइयों बहनों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि परमेश्वर के वचन आप तक हमेशा पहुंचते रहें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देता रहे। तो थैंक यू जीसस एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।